बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं चिकन मलाई टिक्का। स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, हमारी जो आज की रेसिपी है चिकन मलाई टिक्का, जो कि आप बड़े रेस्टोरेंट्स में भी खाते हैं, लेकिन आप उसको बहुत आसानी के साथ घर में फ़्रेश तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे चिकन के पीसेस लिए हैं। एक मेरे पास ये चेस्ट का पीस है और इसको आप देख सकते हैं कि मैंने कट कर लिया है। कट्स लगा लीजिए आप इस पर, ताकि इसका जो मसाला है वो अंदर तक चले जाए अच्छी तरीके से। इसके साथ मेरे पास दो यहाँ पे लेग पीस हैं चिकन के, एक इस पर भी मैंने कट लगा लिया है और जो दूसरा पीस है लेग का, इस पर भी मैंने कट्स लगाए हैं। और इसके साथ जो चेस्ट पीस है इस पर भी आपने लगा लेना है। सबसे पहले इसकी मैरिनेशन हम करेंगे। मैरिनेशन में जो अज्जा जाएंगे, सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस 2 खाने के चमचे। इसके साथ ही जो है मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चमचे। इसके साथ मेरे पास ये पेस्ट है, मैंने बना लिया है हरी मिर्चों का और हरा धनिया का पेस्ट है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी 3 खाने के चमचे। इसके साथ ही मेरे पास जो है इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर 1 खाने का चमचा, गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चमचा, चाट मसाला है 2 खाने के चमचे। इसके साथ मेरे पास जो है कॉर्नफ्लावर है 3 खाने के चमचे। इसके साथ जो है दही मैं इसमें ऐड करूँगी। यहाँ पे दही का जो पानी है वो मेरे पास निकला हुआ है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ कप। इसमें मैं फ्रेश क्रीम ऐड करूँगी। आपके पास अगर मलाई है, जो मलाई होती है, वो भी आप ले सकते हैं। इससे इसका जो मिक्सचर है अच्छा बनेगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। नमक इसमें हम ऐड करेंगे हस्बे जायका। अब इसको जो है मैं मिक्स करूँगी, तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से कोट करेंगे। अच्छा जी, आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया है और इसकी मैरिनेशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको हम 1 घंटे के लिए रखेंगे। अगर आप चाहें, आपके पास टाइम है, तो आप उसको 2 घंटे भी रख सकते हैं, 1.5 घंटे भी रख सकते हैं। जितना आप इसको रखेंगे तो इसकी और जो मसाला है इसका फ्लेवर अच्छी तरीके से आएगा। क्योंकि ये बोटियाँ नहीं हैं, ये पूरा चेस्ट और लेग का पीस है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसकी मैरिनेशन में, तो इसलिए आप उसको 1.5 से 2 घंटे भी रख सकते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं इसको मैरिनेशन करके मैंने रख दिया था 1 से 1.5 घंटे के लिए। अब इसको मैं कुक करूँगी। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है 5 खाने के चमचे। अब मैं इसमें मक्खन ऐड करूँगी और मक्खन डालने के बाद हम फ़ौरन इसमें अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। और सबसे पहले इसमें 3 खाने के चमचे मक्खन हम ऐड करने जा रहे हैं। 3 खाने के चमचे इसके अंदर मक्खन ऐड करा है मैंने। अब मैं इसमें जो है मैरिनेट की हुई चिकन वो हम ऐड कर देंगे। तो फ़ौरन हम चिकन ऐड करेंगे। मक्खन को आपने जलने नहीं देना है, फ़ौरन इसमें। आप देख सकते हैं इसको मैं जो है पतीले में बना रही हूँ और इसको जो आंच है वो आपने हल्की रखनी है। तीसरा भी मैंने इसमें लेग का पीस ऐड कर दिया है। पहले हम उसको एक तरफ से जो है कुक करेंगे, फिर इसकी साइड जो है चेंज करेंगे। अब इसको कवर कर देंगे। अब देखिए इसकी जो साइड है वो मैं चेंज करूँगी। इस तरीके से दूसरी साइड भी चेंज। ठीक है, मैंने दोनों की जो है साइड चेंज कर दी है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत सा आ चुका है। अब जो है तीसरे वाले को भी हम साइड चेंज करेंगे। अच्छा देखिए, अब इसको मैं उठा के जो है सिकाई करूँगी। इसको हम सेकेंगे। कि देख सकते हैं इसकी मैं सिकाई कर रही हूँ। पहले इसके नीचे से हम करेंगे अच्छी तरीके से, फिर इसको हम चेंज कर देंगे इसकी साइड।
जी आप देख सकते हैं, पहले मैंने उसको मैरिनेट किया था 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इसको पतीली में जो है ऑयल डाल के, मक्खन डाल के इसको मैंने कुक किया था। जब इसका पानी खुश्क हो गया तो मैंने इसको सेक लिया था। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे जिसमें मैंने अपने टिक्के को कुक किया है, इसी के अंदर जो है मैं इसका बचा हुआ जो मसाला है वो ऐड कर रही हूँ। इसको आपने ज़ाया नहीं करना, इससे भी इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसके साथ अगर आप खाएंगे। अच्छा देखें, इसको जो है हम इसके साथ जो है इसी ऑयल में, इसी मक्खन में जो है इसको कुक करेंगे। और जब इसका जो कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसको निकाल देंगे। ये देखिए मसाला जो है हमारा पक चुका है। अब इसमें हम अपनी चिकन ऐड करेंगे और इसको और पकाएंगे। अब मैं इसको जो है पलट दूंगी। अब जो है हम इसको जो है दम देंगे कोयले का, कवर कर देंगे इसको। ये देखिए हमने इसको कोयले का दम दे दिया है। मैं इसको हटा लूँगी और सर्व करेंगे इसको। ये देख लीजिए आप, हमारी मज़ेदार सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, चिकन मलाई टिक्का रेडी है। इसके साथ मैंने रायता भी सर्व किया है और आप इसको सर्व कर सकते हैं पराठे के साथ, पूरी पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ बहुत ही मज़े की लगेगी। और इस तरीके से आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाते हैं तो घर पे आप इजीली बहुत आसानी के साथ फ्रेश चिकन मलाई टिक्का बना सकते हैं। अगर आपको पसंद आई हो रेसिपी तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।